हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास 12 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको हिंदी में बोला जाता है विद्युत रसायन। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जितना भी लेक्चर आपको दिया गया है और करवाया गया है, अब से हम लोग का वीडियो रेगुलर होगा। अब से आपका रोज़ का रोज़ क्लास होगा, अब कभी कोई बाधित नहीं होगी। तो चलिए आज से फिर पुनः हम लोग एक नए ट्रैक पे आते हैं। और जो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ठीक है। तो चलो मेरे शेरों ध्यान दीजिएगा। आज का जो हमारा क्लास है बैटरी यानी चैप्टर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में जो बैटरी का टॉपिक है, आज हम लोग बैटरी का अध्ययन करने वाले हैं, बैटरी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ये जो बैटरी क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बैटरी के पूरा बैटरी को खोल कर बताऊंगा कि बैटरी में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। लेकिन अभी बैटरी क्या होता है, बैटरी कितने प्रकार के होते हैं, ये सब के बारे में अभी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो बैटरी होता है ये सेलों का समूह होता है। किसका समूह होता है? सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। कोई पूछेगा बैटरी क्या है तो आप क्या बोलोगे? सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। और बैटरी को दो भागों में बांटा जा गया है। एक को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक बैटरी, ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक बैटरी, और दूसरा होता हमारा द्वितीयक बैटरी। पहला होता हमारा क्या? प्राथमिक बैटरी, और दूसरा होता हमारा द्वितीयक बैटरी। और जानते हैं प्राथमिक बैटरी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी बैटरी, प्राइमरी बैटरी, और इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी। अब प्राइमरी बैटरी क्या है और सेकेंडरी बैटरी क्या है, तो इसको हम लोग बारी बारी से समझते हैं। देखिएगा, आप घरेलू में कई प्रकार का आप बैटरी यूज करते हैं और कर रहे होंगे। जैसे आप अभी मोबाइल से देख रहे हैं वीडियो, तो मोबाइल में भी कोई ऐसा बैटरी लगा हुआ है जिसके कारण यह फंक्शन आपका मोबाइल चल रहा है। अगर बैटरी बैठ जाता है तो मोबाइल आप नहीं चला पाते हैं, मोबाइल आपका ऑफ हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग बैटरी के बारे में जानेंगे। तो जानिए, प्राथमिक बैटरी उसको कहेंगे, यानी प्राथमिक सेल उसको कहेंगे जो जिसको केवल हम लोग एक बार यूज करते हैं। जैसे 3 रुपया वाला कलम आता है अग्नि का, और ढेर सारी कंपनी का आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लिखो फेंको। यानी एक बार लिख दो, उसमें इंक नहीं डलाएगा, पाइप नहीं लगेगा, उसको फेंक दो। उसी तरह होता है प्राइमरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी में भी क्या होता है? उसको लिखो, मतलब यूज करो, फेंको। यानी जिसको आवेशित नहीं कर सकते आप, जिसको चार्ज नहीं कर सकते आप, यानी जो केवल एक बार यूज होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक बैटरी। अगर कोई पूछेगा प्राथमिक बैटरी क्या है, तो कहिएगा वैसा बैटरी या वैसा सेल जो केवल एक बार उपयोग में लाया जाता है या जिसे दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता। यानी वैसा बैटरी जिसे आवेशित नहीं किया जाता है, जिसे आवेशित नहीं किया जाता है, या जो जिसे केवल एक बार प्रयोग करते हैं, जिसे केवल कितने बार? एक बार प्रयोग करते हैं। याद रखना, जिसे केवल कितने बार प्रयोग करते हैं? एक बार। उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक बैटरी कहते हैं। और यह जो प्राथमिक बैटरी है, इसमें हम लोगों को देखो भैया क्या क्या पढ़ना है। तो 2 सेल आपके सिलेबस में है। एक को कहते हैं हम लोग शुष्क सेल, ध्यान से सुनिएगा। एक को बोलते हैं हम लोग शुष्क सेल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्राई सेल, और दूसरा होता है हमारा मरकरी सेल। दूसरा क्या होता है? मरकरी सेल। और जानते हैं यह जो शुष्क सेल है और मरकरी सेल है, यह प्राथमिक सेल का उदाहरण है। और शुष्क सेल को लेक्लांसे सेल भी कहा जाता है, लेक्लांसे सेल भी कहा जाता है, क्योंकि शुष्क सेल को बनाने वाला साइंटिस्ट था लेक्लांसे। समझ में आ रही है बात? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए द्वितीयक बैटरी में। कोई पूछेगा द्वितीयक बैटरी क्या है, तो आप कहना जिसे, यानी देखो लिखे नहीं, वैसा बैटरी जिसे आवेशित नहीं किया, जिसे आवेशित करते हैं। यानी वैसा सेल जिसे क्या करते हैं? आवेशित करते हैं। वैसा सेल जिसे आवेशित किया जाता है, यानी आवेशित मतलब चार्ज किया जाता है, द्वितीयक बैटरी कहलाता है। इसे बार बार प्रयोग में लाते हैं।
जैसे आप मोबाइल का बैटरी देख लो, कार में जो प्रयुक्त होता है वो बैटरी, इन्वर्टर में जो होता है उस बैटरी को देख लीजिए, उसको हम लोग बार बार चार्ज करते हैं। तो जिसको बार बार चार्ज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितीयक बैटरी। और एक बात जान लो भैया, कभी किसी को धोखे से नहीं कह देना कि भैया हमारा मोबाइल आवेशित कर दो। आवेशित को इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं। चार्ज वाली भाषा सबको समझ में आता है, लेकिन आवेशित में नहीं आता। एक बार क्या हुआ, हम किसी लड़के को बोले, रे बाबू है जो मेरा मोबाइल को आवेशित कर दो, वो क्या किया, गैस चूल्हा पे मोबाइल को रख दिया, वो आवेशित हो गया। ठीक है, तो इसलिए आप सावधान रहें, आवेशित को ही हम लोग इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं, यानी जिसे बार बार प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितीयक बैटरी। इसमें मेरे शेरों पढ़ना क्या है हम लोगों को, तो एक पढ़ना है लेड संचायक बैटरी, क्या बोलेंगे, लेड संचायक बैटरी, और दूसरा मेरे को पढ़ना है निकेल कैडमियम बैटरी। ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़ेंगे, निकेल कैडमियम बैटरी। यह लेड संचायक बैटरी और निकेल कैडमियम बैटरी द्वितीयक बैटरी का उदाहरण है, द्वितीयक सेल का उदाहरण है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। प्राथमिक सेल जिसको एक बार प्रयोग करते हैं, द्वितीयक सेल जिसको बार बार यूज करते हैं, चार्ज कर करके यूज करते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन में है ना, लिथियम आयन का जो है बैटरी बना होता है, मैक्सिमम लिथियम आयन का ही चलता है। और दीवार घड़ी का बैटरी हो गया, इस घड़ी का बैटरी हो गया। और आप मेला सब जाते हैं तो मेला सब में वो जो भुकुर भुकुर लाइट होता है, क्या बोलते हैं उसको, लेजर लाइट। तो लेजर लाइट का जो आप लोग प्रयोग करते हैं, या बचपन में आप वो जो फ़ोन टेलीफोन खरीदते थे, पापा मम्मी हाँ ये खरीद दीजिए, वो तो वो जो नहीं कहता हेलो टू बोलता था हेलो, तो वो वाला उसमें जो गोल कलर बैटरी रहता है, तो उस वो सब क्या है, केवल एक ही बार यूज होता है, उसको बोलेंगे प्राथमिक बैटरी। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब हम लोग शुष्क सेल के बारे में जानेंगे। शुष्क सेल क्या है, शुष्क सेल की संरचना क्या है, शुष्क सेल कैसे बना होता है, शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रिया क्या है, इसमें एनोड पर अभिक्रिया होगी, कैथोड पर अभिक्रिया होगी। क्योंकि आपको तो पता है कि कोई भी सेल हो उसमें दो प्रकार की अभिक्रिया होगी, एक एनोड पर होने वाली अभिक्रिया को एनोड अभिक्रिया कहेंगे, और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया को कैथोड अभिक्रिया कहेंगे। तो शुरुआत करें। अब हम लोग शुष्क सेल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। किसके बारे में, शुष्क सेल के बारे में। जल्दी से इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से इसको ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे शुष्क सेल क्या है, ड्राई सेल क्या है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए शुष्क सेल, अगर आपसे कोई पूछता है कि शुष्क सेल क्या होता है, तो आप कहना कि यह एक प्राथमिक बैटरी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, प्राइमरी सेल का उदाहरण है। इसका उपयोग हम लोग करते हैं छोटे उपकरण जैसे घड़ी, टॉर्च इत्यादि वगैरह सब में किया जाता है। ठीक है, जिसको एक बार चार्ज करेंगे उसमें सब में आपका शुष्क सेल का इस्तेमाल होगा। लेकिन इसमें मेन बात क्या है कि आपको बनावट और रिएक्शन बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बनावट और रिएक्शन नहीं जानिएगा तब तक आप बैटरी के बारे में जाने कैसे। मान लीजिए आपको जॉब नहीं होता, पढ़ाई लिखाई नहीं किए, लेकिन अगर आप बैटरी बनाने सीख गए तो उससे भी आप रोजी रोटी कमा सकते हैं, रोजी रोटी आपका चल सकता है। आप अच्छे से अच्छे बैटरी बना के आप कमा सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग बनावट देखते हैं किसका, शुष्क सेल का यानी ड्राई सेल का। और इसकी खोज किया था इसे लेक्लांसे, इसलिए इसे लेक्लांसे सेल भी कहा जाता है। और लेक्लांसे आपका नाम था साइंटिस्ट का। तो याद रखना, कोई पूछेगा कि इनमें से कौन लेक्लांसे सेल है, तो शुष्क सेल को लेक्लांसे सेल कहा जाता है। अब देखिए बनावट में क्या है, यह जो बर्तन दिख रहा है यह बर्तन है जिंक का, जिंक का है। एक बर्तन जिंक का पात्र होता है, और जिंक जो है भैया ये एनोड का काम करता है। क्योंकि बैटरी में दो पार्ट होते हैं, ये होता है ना कि एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। यह जो जिंक का पात्र है, जिंक का बर्तन है जो एनोड का काम करता है। और आप बैटरी में देखे होंगे वो काला कलर का छड़ होता है, बीच में टोपा होता है, देखे है ना। तो वो जो ये देख रहे काला कलर का और ये जो टोपा वाला है यह ग्रेफाइट की छड़ है जो कैथोड का काम करता है। दो बात आप सीख गए होंगे, यानी जिंक इसमें एनोड का काम करता है और यह जो ग्रेफाइट छड़ है जो कैथोड का काम करता है। ये बात आप दो बात सीख गए। अब इसके चारों ओर काला काला कलर का आप देखिएगा, अगर आप बैटरी जब आपको हम खोल के दिखाएंगे, और अगर आप कभी बैटरी अगर ऐसे बचपन में है ना घिरनी बनाने के लिए अगर इसका जो पेंदी होता था तो पेंदी को हम लोग घिरनी बनाने में यूज करते थे। दो छिद्र कर के धागा लगा के खूब घिचा घिची करते थे। तो ये अगर आप किए होंगे तो आपको पता है कि इसके अंदर में जो
कार्बन और MnO2 का जो है ना ये पेस्ट भरा रहता है काला कलर में, ठीक है, ईंधन के रूप में। और इसमें जो विद्युत अपघट्य काम करता है वो है ZnCl2 और NH4Cl। ZnCl2 का नाम है जिंक क्लोराइड और NH4Cl का नाम है अमोनियम क्लोराइड, यानी जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण इसमें विद्युत अपघट्य का काम करता है, जो कम्प्लीटली टूटता है और रिएक्शन को मेंटेन करता है। तो अब इसको बनावट को कहेगा लिखने कि आप इस बनावट को लिखना। कैसे लिखोगे? तो कहना कि जिंक के एक पात्र में, जिंक के एक पात्र जो किसका काम करता है? एनोड का कार्य करता है तथा उसमें एक ग्रेफाइट छड़, कौन छड़ देखो है ना भाई, ग्रेफाइट छड़ होती है जो कि इसका काम करता है, जो अपना लैंग्वेज में लिखना भैया, जो कैथोड का कार्य करती है, ठीक है। और यहाँ से और क्या बात सिखा है इसमें, तो ग्रेफाइट छड़ के चारों ओर ध्यान दीजिएगा, क्या बोलेंगे? ग्रेफाइट छड़ के चारों ओर क्या रहता है? कार्बन प्लस MnO2 का, है ना, पेस्ट रहता है, पेस्ट रहता है। यहाँ तक समझ गए? उसके बाद क्या है कि इसमें कहेंगे विद्युत अपघट्य के रूप में, ध्यान दो भैया, ध्यान दो मेरे शेरों, विद्युत अपघट्य के रूप में ZnCl2 और NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड का क्लोराइड उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है। इतना बात ही जानना है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे रिएक्शन, और यह जो रिएक्शन है तो दो रिएक्शन होगा, एक एनोड पर और दूसरा क्या? कैथोड पर। ध्यान दीजिए, यह जो एनोड पर होगा जिंक करेगा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीडेशन होता है और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना रिडक्शन होता है। तो जिंक देखो ऑक्सीडेशन निभा लिया। अब रहा बात कैथोड का, कौन काम करेगा? ये ग्रेफाइट छड़ तो करेगी नहीं, कार्बन तो ये नहीं करेगा, ये जो MnO2 है ये करेगा। और याद रखिएगा ये जो अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, तो NH4Cl ये टूटेगा, ध्यान दो भैया, NH4Cl जो है ये टूट जाएगा NH4 प्लस में प्लस Cl माइनस में, ठीक है। तो यह जो NH4Cl है यह MnO2 के साथ रिएक्शन करेगा और सारी क्रियाविधि। तो मैं ऐसा करता हूं कि सारे सेल का रिएक्शन एक साथ यहाँ पर 3 कॉलम बना देंगे, चार को सेल बताए ना, मरकरी सेल है ना, शुष्क सेल, लेड संचायक बैटरी और निकेल कैडमियम बैटरी। तो 4 कॉलम में चारों का रिएक्शन बता देंगे ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी रहेगी। तो कल चारों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चारों के बारे में कंपेयर करके अच्छा से देखेंगे। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर दीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भैया हमें सपोर्ट करें, यही आपसे आशा है। तो आज की सभा को यही विराम देते हैं, फिर मिलते हैं कल।